Hello, my dear friends. Good morning to all of you. How are you, friends? I hope you are doing well. मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे कर रहे होंगे और स्वस्थ होंगे, जहाँ पे होंगे मस्त होंगे. वेलकम टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश विद अमजद. If you speak English good and correct English, if you follow, these are the tips and tricks. Hello my dear friends, आप इस वीडियो में जो भी कुछ सीखेंगे उसका टिप्स और ट्रिक्स आप यूज करेंगे, उपयोग करेंगे. तो चलिए आज हम लोग बहुत ही यूजफुल सेंटेंस लाए हैं और आप लोग जो भी कुछ सीखेंगे उससे लिखेंगे और उससे रिविजन करेंगे. क्या करेंगे मेरे दोस्त? रिविजन करेंगे. रिविजन रिपीटेशन मदर ऑफ और लर्निंग. दुनिया के कोई भी चीज सीखते हैं आप उससे रिविजन करते रहिए और बार बार करते रहिए. क्या है कि नहीं आएगा. चलिए देर ना करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं. लेट्स बिगिन. सबसे पहले हम लोग आज सीखेंगे यूज ऑफ हैव और हैव टू. क्या सीखेंगे मेरे दोस्त? यूज ऑफ हैव और हैव टू. हैव मीन्स होता है पास, ये तो सभी को मालूम है. हैव टू मतलब क्या होता है? ना ने नी, इसका पैसा नहीं आएगा. इसको हम लोग देखे तो कहते हैं मजबूरी का सेंटेंस. ऐसे तो आप जैसे सेंटेंस बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या कहना चाहता है. तो चलिए देर ना करते हुए हैव को हम लोग जानते हैं. हैव मीन्स होता है पास, पर ये किसके साथ यूज होगा? किस सब्जेक्ट के साथ यूज होगा? आप लोग स्क्रीन पर देखें. आई यू वी और दे के साथ हैव का यूज करते हैं. एक बार और सुन लीजिए मेरे दोस्त. आई यू वी और दे के साथ हैव का यूज करते हैं. मेरे दोस्त इसको लिखिए और रिविजन करते रहिएगा, ठीक है. यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे दोस्त. और ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो ही लाइक कीजिएगा. चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे. हैव मीन्स होता है पास. ये यूज करते हैं आई यू वी और दे के साथ. इस बात को नोटिस कीजिएगा. आई यू वी और दे के साथ. अब हम लोग बोलेंगे जैसे कि मेरे पास एक कार है. आई हैव अ कार. ये देखिए कोई ऑब्जेक्ट है, आपके पास कोई सामान है उसके लिए करते हैं. कोई नाउन है उसके लिए करते हैं. आप लोग सामान समझते हैं, ऑब्जेक्ट समझते हैं, नाउन समझते हैं. कोई भी चीज हो उसके लिए यूज करेंगे, ठीक है. चलिए और भी एग्जाम्पल के साथ इसको समझाने की कोशिश करते हैं. जैसे बोलेंगे मेरे पास एक कार है. आई हैव अ कार. मेरे पास एक बाइक है. आई हैव अ बाइक. मेरे पास एक फोन है. आई हैव अ फोन. मेरे पास आईफोन है. आईफोन. आई हैव एन आईफोन. अब लोग मेरे पास एक चेयर है. आई हैव अ चेयर. इसी तरह मेरे दोस्त बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे. ये किसके साथ होगा यूज? आई यू वी और दे के साथ. जैसे बोलेंगे हम लोगों के पास एक कार है. वी हैव अ कार. जैसे आपके पास एक बाइक है. यू हैव अ बाइक. यू हैव अ बाइक, ठीक है. इसको बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे. मुझे आशा है कि आपको यहाँ तक समझ में आएगा. गॉट इट? यस. अब हम लोग चलते हैं हैव टू पे. हैव टू जैसे कि ये इसमें था कि कोई ऑब्जेक्ट आपके पास है. हैव टू में कोई काम करना है, जैसे करना है या करना पड़ता है तो आप करना ही पे जानेंगे, ठीक है. करना पड़ता है तो अभी लोड नहीं लेंगे. जैसे कि मुझे इंग्लिश बोलना है. आई हैव टू स्पीक इंग्लिश. अब हैव टू जैसे बताएंगे आई यू वी और दे के साथ हैव करेंगे. क्या करेंगे मेरे दोस्त? आई यू वी और दे के साथ
हैव टू का यूज करेंगे। जैसे बोलेंगे मुझे इंग्लिश बोलना है, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। आपको इंग्लिश बोलना है मेरे दोस्त, यू हैव टू स्पीक इंग्लिश। आपको यहाँ आना है, यू हैव टू कम हियर। आपको वहाँ जाना है, यू हैव टू गो देयर। आपको इंग्लिश बोलना है, यू हैव टू स्पीक इंग्लिश। ये सब क्या है? ये मजबूरी के सेंटेंस है। आपको करना है या करना पड़ता है, उसके लिए होता है। जैसे कि आप बोलते हैं कि मुझे खाना नहीं बनाना है, मगर बनाना पड़ता है, कोई घर पे है नहीं तो बनाना तो है, तो वहाँ पे इसको यूज करें, आई हैव टू कुक फूड। मुझे इंग्लिश बोलना है, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। अब आपको इसलिए इंग्लिश बोलना है क्योंकि इस वक्त में अगर आप जीना चाहते हैं, अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, तो आप इंग्लिश जरूर सीखें। If you have a lot of knowledge, but if you not English about English, अगर इंग्लिश का नॉलेज नहीं है आपको, तो आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। जैसे कि आपको बहुत कुछ आता है पर इंग्लिश नहीं आता है, तो नहीं चलेगा। तो इंग्लिश को जानना बहुत ज़रूरी है अभी के डेट में, क्योंकि अभी स्मार्टफोन और भी चीज़ें हैं जो इंग्लिश में आ चुका है। अभी तो इवन भाई ऐसे भी समझिए कि गाड़ी जो व्हीकल है वो भी इंग्लिश में आ चुकी है। वो भी लोग अभी इंग्लिश में कंप्यूटर के सिस्टम से चलाएंगे और उसे ऑपरेट करेंगे, उसे चलाएंगे। तो देखिए मेरे दोस्त, ये बहुत ही चीज़ हो चुका है। और आप अदर कंट्री में जाते हैं तो इंग्लिश का मांग होता है। अभी तो इस बिहार में नहीं है, मगर अदर कंट्री में जाएंगे तो इंग्लिश का बहुत मांग है। ठीक है मेरे दोस्त, हैव टू से और भी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे बोलेंगे मुझे इंग्लिश बोलना, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। आपको जाना है, यू हैव टू गो। चलिए मिलजुल कर प्रैक्टिस करते हैं। हैव मतलब होता है पास। मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। आपके पास एक बाइक है, यू हैव अ बाइक। मेरे साथ आप बोले देखिएगा, जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक होगा नहीं। हम हर वीडियो में आपको बताते हैं कि बोलना बोलने से ही आएगा। जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आएगा नहीं। आप इसको बोले, क्या करो मेरे दोस्त, बोले, क्योंकि बोलना बोलने से ही आएगा। इस बात को हमेशा याद रखें, ठीक है। तो आप बोले, जो भी चीज़ आता है टूटी फूटी ही बोले। पहली बार बोलेंगे तो हिंदी एक वर्ड इंग्लिश डाल दीजिए, फिर दूसरी बार बोलेंगे हिंदी 2 वर्ड इंग्लिश डाल दीजिए। ऐसे डालते जाइए, करते जाइए, बोलते जाइए। देखिएगा सफलता समय मांगता है। लोग कहते हैं कि सफलता समय मांगता है, वाकई में समय मांगता है। आप सोचेंगे एक बार हम सक्सेसफुल हो जाए, नहीं हो सकते हैं। आप उसको उस रास्ते पर चलिए। हमने आपको एक दिन बताया था कि अपने ज़िंदगी में कुछ भी पाना चाहते हैं आप, उस गोल को आप लिखें। क्या करें, लिखें कि हमें इस गोल को पाना है। अब उसके पास अब ये आप लिखें कि इसका डायरेक्शन क्या है, इसका रास्ता क्या है, उस डायरेक्शन पर चले। जैसे कि बहुत से बच्चे हैं जैसे बोलते हैं कि सर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, पर वो कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे हैं। क्या वो डॉक्टर बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। आपको सिवान जाना है, मैरवा का रूट पकड़ेंगे तो सिवान जाएंगे? नहीं जाएंगे। इसी तरह आपको जिस रास्ते पे जाना है वो गोल बनाए और उसके बाद सीधा डायरेक्शन बनाए कि हमको इस डायरेक्शन में चलना है, तो ये पालेंगे। उसके बाद क्या करें, आप उसका निर्धारित करें, समय उसका निर्धारित करें। तो हमको इस चीज़ को 2 साल में पाना है, इस चीज़ को 3 साल में पाना है, इस चीज़ को 4 साल में पाना है। इसको लिखें। हम प्रयोग करते हैं, हम लिखते हैं, हम अपने अनुभव से आपको बता रहे हैं। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार। देखिए एक वर्ड आ गया, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार। आप इसको लिखें, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार। अकॉर्डिंग टू यू, आपके अनुसार। अकॉर्डिंग टू सिवान, सिवान के अनुसार।
अकॉर्डिंग टू बिहार के अनुसार। इसको आप लिखें अकॉर्डिंग टू सर, अकॉर्डिंग टू फादर, पापा के अनुसार, फादर के अनुसार इसको लिखें और इसे बोलें। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत ही यूजफुल हुआ होगा। आप इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखे होंगे मेरे दोस्त। यदि आप इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखे हैं तो आपका ये बनता है कि आप इसको शेयर करें। आपको अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों तक इसे जरूर शेयर करें। आप जरूर इसे कुछ सीखे हैं तो अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाएं कि वो भी कुछ सीख सके, वो भी कुछ जान सके। मेरे दोस्त, ये कहने की बात है कि कोई किसी का नहीं होता, पर आप सोचे जब तक कोई किसी का नहीं होगा ये दुनिया कैसे चलेगी? ये दुनिया कैसे चलेगी? एक दूसरे के सपोर्ट से ही तो चल रही है। लोग कहते हैं, कहने वाले कहते हैं कि कोई किसी का नहीं होता, पर हम कहते हैं सब सबके होते हैं। ये तभी तक चल रहा है कि जब किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, आप एक दूसरे के हेल्प कर रहे हैं, किसी भी मकसद से कर रहे हैं मगर कर रहे हैं, तो ये दुनिया चल रही है। यदि ये सब आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करना ना भूलें मेरे दोस्त। कीप लर्निंग, कीप प्रोसेसिंग, कीप इट अप। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।